सो हे गाइस, वेलकम टू अर्श फिटनेस रेवोल्यूशन। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। जिसको नहीं पता मैं उसे बता देता हूँ कि ये K11 से आया है। अब K11 क्या है, जिन लोगों को वो भी नहीं पता तो या तो आप गूगल कर सकते हो या मैं शॉर्ट समरी में बता देता हूँ कि K11 इंडिया का बेस्ट फिटनेस स्कूल है। बेस्ट फिटनेस स्कूल, इतने अच्छे क्रेडिएशन है उनको रेप्स से, NSQF वगैरह से। आई सीरियसली से K11 इंडिया में मेजर फिटनेस इंडस्ट्री गोल्स सेट कर रहा है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मुझे 1K सब्सक्राइबर बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग्स है मेरी उससे। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू वर्कआउट्स, डाइट, जो कुछ भी मैं पिछले वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, अगर उन वीडियोस में किसी में भी किसी को कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे पिंग कर सकते हैं। मैं 24/7 तो नहीं, बट हाँ अवेलेबल रहता हूँ। सो K11 से सर्टिफिकेशन करने का भी खुद में एक स्टोरी है। एक्चुअली जब मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट करा तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे दिमाग में कि ये एक्सरसाइज करने से क्या होगा, वो एक्सरसाइज करने से क्या होगा, बड़े आर्म्स चाहिए, चेस्ट में डेफिनेशन अच्छा चाहिए, एब्स नहीं आ रहे हैं। तो मतलब सवाल इतने सारे थे और जवाब किसी के पास नहीं था। मैं जिस जगह पे बिलोंग करता हूँ वहाँ सर्टिफाइड ट्रेनर्स बहुत कम है और यूजुअली ब्रो साइंस बहुत ज़्यादा चलता है मेरे यहाँ। ब्रो साइंस का तो मैं क्या ही कह दूँ, मतलब अभी 2-4 दिन पहले की बात है, 2 छोटे छोटे लड़के जिम में वर्कआउट कर रहे थे। दोनों ऐसे ख़त्म, दोनों को वर्कआउट करना नहीं आता और एक दूसरे को सिखा रहे हैं, ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। और मैं इन्हें देख रहा हूँ, भाई साहब क्या चल रहा है इस दुनिया में, मतलब सीरियसली। इसलिए मैंने जब सिखाना चालू करा यूट्यूब पे तो लोगों का कहना हो गया कि किस बेसिस पे, किस एजेंडा से, तू कैसे बता रहा है, तू क्यों बोल रहा है, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, तू खुद गलत कर रहा है। तो सर्टिफिकेशन मैं तब कर रहा था, बट मैं किसी को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से मेरी ऐसी आदत नहीं है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों के चक्कर में से मैंने भी नहीं खोला है। ऑल्दो इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, पर कुरियर बॉय ने इसकी बजा दी 12। और हाँ, इसे मैं ना मैंने ये वाली सील जो है ये मैंने खोल दी थी, तो सॉरी। ओके, सो क्या है इसमें, एक्चुअली आपको दिख नहीं रहा हो तो थोड़ा सा कैमरे का हम एंगल चेंज कर सकते हैं। ओके, सो ओए नाइस। तो सबसे पहले ये IC रेप्स का एनवेलप है, बहुत अच्छा सा, इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ रजिस्टर फॉर एक्सरसाइज प्रोफेशनल। जिनको नहीं पता हो, रेप्स वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एक पर्सनल ट्रेनर को या एक ट्रेनर को सर्टिफाई करती है, 6 अलग अलग कंट्रीज से रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है। सो काइंड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेनर भी आप कह सकते हैं। सो ये रेप्स लेवल 4 सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। इसका एक अपना क्राइटेरिया होता है, रेप्स के अंडर इंडिया रजिस्टर्ड है, सो हम लोग क्वालिफाइड होते हैं, हम किसी भी 6 कंट्रीज़ में जाके एज अ पर्सनल ट्रेनर काम कर सकते हैं। ना कि आपके जिम के उन पर्सनल ट्रेनर्स की तरह जिन्हें आता कुछ नहीं है। किसी से मुंह उठा के पूछ लोगे ना कि भैया करा क्या है फिटनेस इंडस्ट्री में, सिर्फ खाया है, फूले हैं और सिखा रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसको ओपन करते हैं, तो यस इसी का वेट कर रहा था मैं। तो आप लोगों को आई डोंट नो मिरर इमेज में दिखेगा शायद, बट ये है मेरा रेप्स का लाइसेंस। इसमें जो मेरा ID वगैरह लिखा है, इससे आप मुझे ऑफिशियल रेप्स की साइट पे सर्च करके देख सकते हैं कि मेरा सर्टिफिकेट वैलिड भी है या नहीं। इसे तो मैं लगूंगा, बाकी सर्टिफिकेट देख लेते हैं। ओके, सो ये है CPR का सर्टिफिकेट। यूजुअली जिम ट्रेनर्स को एक बेसिक साइंस आना चाहिए, जिसे CPR कहते हैं, क्योंकि अगर जिम में कभी किसी को कुछ भी इंजरी हो जाए, जस्ट इन केस किसी ने कुछ ज़्यादा हैवी कर लिया, किसी को CPR की ज़रूरत पड़ जाए, तो इन दैट केस एकदम तो डॉक्टर नहीं आ सकता, तो सबसे पहले आपको ही फर्स्ट एड देना होता है। तो ये आया मेरा CPR का सर्टिफिकेट।
और उसी के साथ हमें मिला है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का सर्टिफिकेट। तो ये भी एक लाइफ सेविंग डिवाइस है जिसको ऑपरेट करना सिखाया जाता है पर्सनल ट्रेनर्स को, ताकि उनके जिम में अगर वो डिवाइस हो तो CPR के साथ साथ वो इसकी हेल्प के थ्रू भी जल्दी से किसी को भी अगर फर्स्ट एड की ज़रूरत हो तो वो उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें। तो नेक्स्ट है हमारा, तो ये जो सर्टिफिकेट है ये NSDC का सर्टिफिकेट है, ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है स्किल डेवलपमेंट का। तो यस, ये है SPFLSC का सर्टिफिकेट, स्किल इंडिया कौशल भारत। और ओके, सो ये रेप्स का अभी जो मैंने आपको दिखाया था, ये हमारा, ये तो था हमारा लाइसेंस, ओके। और ये है मेरा रेप्स का सर्टिफिकेट, ठीक है। होता क्या है कि कोई भी मेरे नाम पे नाम लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसमें एक मेंबर ID होती है, तो इस ID के थ्रू आप मुझे इंटरनेशनल साइट्स पर सर्च कर सकते हैं कि हाँ पर्सनल ट्रेनर मैं हूँ, नहीं हूँ, मैंने कुछ उल्टा सीधा करके तो नहीं करा है। सेम गोज़ विद K11 में भी आप जाके चेक कर सकते हो कि मैंने एक्चुअली वहाँ से पढ़ाई करी भी है या नहीं। तो ये आता है मेन सर्टिफिकेट। ऑल्दो रेप्स की अपनी वैल्यू है, बट इसकी अपनी आप में अलग ही वैल्यू है भाई साहब। तो ये है मेरा K11 का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग, affiliated by reps, PD approval, स्किल इंडिया, NSDC। तो बेटा ऐसा है कि अब किसी ने सवाल मत पूछना कि किस बेसिस पर मैं सिखाता हूँ, और जिनसे तुम सीखते हो, जिनके पास तुम सीखने जाते हो, तो पहले जाके पता भी करो कि उन लोगों ने क्या सर्टिफिकेशन करा है। मतलब ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत कुछ है, बट उनका एक्सपीरियंस भी या तो वो बहुत एजेड हैं, बहुत पुराने ज़माने के हो गए हैं, ज़माने के साथ आगे ही नहीं बढ़ पाए। आई थिंक बॉडी बिल्डिंग करना इतना भी मुश्किल काम नहीं है अगर सही तरीके से किया जाए, सही तरीके से। हाँ मुश्किल होता है, बट अगर सही तरीके से चलोगे तो वो मेरी भाषा में ऐसा कहते हैं, गधा हम्माली करने से बचोगे, बेमतलब की मेहनत करने से बचोगे, फैट लॉस इजीली कर पाओगे, मसल गेन कर पाओगे जो तुम्हारा बॉडी पोटेंशियल होगा उसके हिसाब से। तो हाँ, एक सर्टिफाइड ट्रेनर होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। अब जब मैं सीख चुका हूँ तो मुझे बहुत सारी एक्सरसाइज देख के ऐसा लगता है कि यार क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों कर रहे हो तुम लोग। तो हाँ, इसी के साथ नई जर्नी की शुरुआत करते हैं। और अगर किसी को कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी वाया माई इंस्टाग्राम, या फिर फेसबुक पर अगर कोई मुझसे एडेड हो तो आप वहाँ भी मुझे अपनी क्वेरी भेज सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस न्यू जर्नी विद अ बैंग। और थैंक यू सो मच कि लास्ट वीडियो को सबने देखा और अनसब्सक्राइब नहीं करा। सो साइनिंग ऑफ।